हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन पर आपको पाने का जुनून सवार हो गया है। ये जुनून उस समय भी था जब आपके पर्सन आपके साथ पहली बार मिले थे। उसके बाद सब चीजें आपके पर्सन ने ही आपके साथ की। आगे बढ़ने का फैसला भी उनका था, और जब आप उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बना दी। लेकिन एक बार फिर आपके पर्सन को पर आपको पाने का जुनून सवार हो गया। उन्हें लगता है कि आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं है। मुझे तो लगता है किसी इंसान के साथ एक बहुत बड़ी कोई घटना घट गई है कि इंसान सही रास्ते पर आना चाहता है, या यूनिवर्स ने इसका कर्मा दे दिया। इस वजह से ही आपको फिर से पाने के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, आज हम वही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, द डेविल, टेन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन पर आपको पाने का जुनून सवार हो गया। एक बार फिर वही पागलपन आपके पर्सन के दिमाग पर छा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी तक आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, आपने अपने पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान कुछ समझ नहीं पाया। वो रिलेशन जो बहुत स्मूथ चल रहा था, अचानक ही आपके पर्सन की वजह से वो एक चक्रव्यूह में फंस गया। आपके पर्सन उस सब चीजों में ऐसा उलझ गए कि उन्होंने पलटकर आपकी तरफ देखा ही नहीं। अगर मैं कहूं कि आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम इस समय फेस करनी पड़ी वो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन चाहते तो चीजों को बहुत पहले ही ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने पहले चीजों को पूरी तरह से बिगड़ने दिया। और जितना कुछ भी आपके साथ गलत हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को आपने अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें अपने आप दी, आपने अपना पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, फ्यूचर उनके साथ प्लान किया,
जो इंसान किसी को बहुत कुछ जानने के बाद अगर धोखा देता है, या तो अगर आपने पास बताया, आपके पर्सन को बुरा लगा या आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, तो आपके पर्सन को चीजों को क्लियर करना चाहिए था। आपके पर्सन ने उन सब चीजों को तब बहुत ही अप्रिशिएट किया, आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, और जब आप उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए तो अचानक ही उन्होंने आपसे अपना हाथ खींच लिया। क्योंकि आपका कार्ड ये बताता है कि आपने अपना पास्ट अपने पर्सन को ये सोच करके बताया कि आपके पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब समय आया तो आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पहले से ही किसी के दबाव में थे। जब इस इंसान से इस इंसान की बन नहीं रही थी, तब ये आपकी लाइफ में आए और आपके साथ इतना ज्यादा अटैच हो गए कि अपना सब कुछ भूल गए। ऐसा नहीं है कि ये अपने परिवार को छोड़ना चाहते थे या आपको सब कुछ देना चाहते थे, नहीं, ये इंसान आपके प्यार के आगे इतना ज्यादा मजबूर हो गया, आपने इतना प्यार किया इस इंसान को कि अपना सब कुछ भूल गया। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने या इनके घर में जो महिला या जो भी इंसान पहले से इसकी लाइफ में था, उसने जरा सी कहते हैं ना डोर खींची, तो ये इंसान फटाफट उसी साइड में चला गया और उसको लगा कि बेहतर से ज्यादा बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए। और जब इंसान बेहतर को छोड़कर बेहतरीन की तलाश में निकलता है तो उसका यही असर होता है। आपके पर्सन पर उनकी फैमिली का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, क्योंकि ये काम सिर्फ अकेले इंसान के बस की बात नहीं है कि किसी को इतना बड़ा धोखा दे देना। वो परिवार जो कल तक आपको बहुत अच्छे से समझता था, कल तक आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता था, आपके लिए उनके घर में बहुत जगह थी, अचानक ही उनके दिल में भी जगह कम हो गई। घर की तो छोड़िए, उनके दिलों में भी इतनी भीड़ हो गई कि उसमें आपके लिए जगह ही नहीं है ना। आपके पर्सन पर भी ये दबाव डाला जाने लगा, क्योंकि जब तक उनके घर में ये सब चीजें पता नहीं थी तब तक चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, और जैसे ही उनके घर वालों को पता चला तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके घर वालों का सहारा लिया या कुछ भी, लेकिन पूरा का पूरा परिवार आपके अगेंस्ट हो गया और आपके पर्सन को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि आपके पर्सन बहुत ऐसे बेवकूफी भरे काम कर बैठे। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर उनकी फैमिली का बहुत ज्यादा दबाव है, और आपके पर्सन की फैमिली की वजह से ही थर्ड पार्टी वो सब चीजें कर पाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हुए। ये महिला या ये जो भी पर्सन है आपके पर्सन के दिमाग को अच्छी तरह से जानता था, आपके पर्सन के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज रखता था, क्योंकि ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, जिसके पास टाइम हो, जिसके पास पैसा भी हो। ये सब चीजें इस इंसान के पास थी और इसने ये सारी की सारी चीजें आपके पर्सन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दी। और जब ये इंसान पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि अब ये आपके पास नहीं रहेंगे, तो इस इंसान को अपने पास लाना एक इस थर्ड पार्टी का एक मोटो था। उसको चाहिए था कि उससे सिर्फ आपसे दूर करना था, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी से उनका पहले से बहुत लगाव होता तो कभी आपकी लाइफ में आते ही नहीं। कुछ ना कुछ तो कमजोर कड़ी दोनों के बीच में रही होगी, है ना। तो आपके पर्सन ये सब चीजें नहीं जानते थे, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे ही थर्ड पार्टी के पास जाना शुरू किया, या जब थर्ड पार्टी इतना ज्यादा हावी हो गई, फैमिली इतना ज्यादा हावी हो गई, तब इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी के स्पेल वर्क उस समय कारगर हो गए। या ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन के बुरे दिन थे कि आपके पर्सन सब चीजों को समझ नहीं पाए, और इतने बड़े बेवकूफी भरे काम आपके पर्सन ने कर लिए जिसकी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो इंसान जो अपने आप में एक बहुत वैल्यू रखता था, वो इंसान जिससे बात करने के लिए पूरी दुनिया मतलब बहुत सारे लोग बहुत खुश होते थे, उनके आसपास के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अचानक ही उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि वो सबके दिलों से उतर गया। यानी कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि अगर उस इंसान को नई शुरुआत करें तो आपके साथ भी तो उन्होंने एक नई शुरुआत की होगी, आपकी कोई शुरुआत पुरानी तो थी नहीं, है ना। और थर्ड पार्टी के साथ भी कभी उन्होंने शुरुआत की होगी। तो अगर वो हमेशा पूरी लाइफ में नई शुरुआत ही करते रहेंगे तो वो एक स्टेबिलिटी कब लाएंगे। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, आपने कई बार
कोशिश की अपने पर्सन से जानने की, लेकिन ये इंसान हमेशा ऐसी बातें करता रहा, इतना केयरलेस हो गया आपकी तरफ से कि आपको कभी कभी ऐसा लगने लगा कि क्या ये आपसे प्यार भी करते हैं या करती है, क्योंकि आपको लेकर ये इंसान धीरे धीरे इतना ज्यादा केयरलेस हो गया या हो गई कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या कुछ घट गया या क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को अपनी भी नहीं पड़ी, सीधा अपनी मस्ती में चल रहा है, इसको आगे बढ़ना है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके ऐसे बिहेव से इसको चोट लग सकती है या किसी और को चोट लग सकती है, लेकिन इस इंसान को कोई लेना देना नहीं है और उनकी यही गलती जो है वो बहुत भारी पड़ गई। और यहीं पर आपके पर्सन रुके नहीं, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपसे मुंह फेर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात तो बिल्कुल उनको करनी ही नहीं है। फोन पर तो उन्होंने हर जगह आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एक फोन एक ऐसा कम्युनिकेशन का साधन होता है कि जब हम किसी से दूर भी होते हैं तो अगर हम फोन पे कम्युनिकेट करते रहते हैं तो भी एक संभावना रहती है कि आने वाले टाइम में रिलेशन सुधर सकता है। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो इसका मतलब वहां पर हर कोई भी होगा आपकी जगह, तो वो ये सोचेगा कि शायद अब इसके बाद मेरा अब इसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। वही सब चीजें आपको भी लगने लगी, क्योंकि आपके पर्सन आपके किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। आप सुबह मैसेज करते हैं तो वो देखते ही नहीं है, जब उनको टाइम मिलता है वो देखते हैं, उसका जवाब मुंह में दे देते हैं। अगर आप उनको कॉल करते थे तो कॉल का तो उन्होंने जवाब देना ही नहीं, उठानी ही नहीं है, और बल्कि वो तो आपको ये भी कहने लगे कि मैं अपनी फैमिली के सामने तुम्हें कॉल पर बात नहीं कर सकता। अरे भाई, ये फैमिली तो तब भी थी जब आप रिलेशन में थे, तो अचानक इतनी सारी चेंजेस कैसे आ गई? चेंजेस अचानक नहीं आती हैं, ये पहले से ही चल रही होती है। बस फर्क इतना होता है कि कोई इंसान पेशेंस रखता है, तो कहते हैं ना कि बुरे चीजों का भी बोलबाला होता है ना। मैंने आपको कई बार कहा है, चोर भी अगर जाता है तो यूनिवर्स को ये कहकर जाता है कि भाई आज मेरा काम करवा देना, तो क्या यूनिवर्स उनकी नहीं सुनती? उनकी सुनती है ना। तो जो सच्चे मन से यूनिवर्स से कुछ भी मांगता है, यूनिवर्स उसकी झोली में डालती है। फिर उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये भी उसी इंसान को भुगतने होते हैं जो जैसा मांगता है ना। तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, आपसे बातचीत करने बंद कर दी, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उनको कोई मतलब नहीं रहा आपसे। ये सब चीजें अचानक तो नहीं हुई होंगी। हम अपने घर में अगर किसी जानवर को भी पालते हैं या रखते, उसके साथ भी इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उसको अपने से दूर नहीं कर पाते। तो ये इंसान आपसे कैसे दूर जा सकता है ना। लेकिन इस इंसान ने जबरदस्ती के काम किए, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी इनको बहुत खुश रखेगी या इनके हिसाब से चलेगी। लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको दिखा दिया ठेंगा, और थर्ड पार्टी ने, अब कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की जिद पूरी हो जाती है तो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। आपके पर्सन पर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया गया कि अब वो उस बोझ के तले सांस लेना उनका मुश्किल हो रहा है ना। कहते हैं ना कि सांस जब इंसान नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनकी सांसों में तो आप बसे थे, है ना। जबरदस्ती का फैसला उन्होंने थर्ड पार्टी के कहने पर ले लिया या परिवार के कहने पर ले लिया, लेकिन ये फैसला उनका गलत था। ये चीज उनको आज समझ में आ रही है। आज वो अपना मुंह छुपाकर सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या अपनी फैमिली की चीजों को पूरा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। तो ये इंसान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी को मुंह ही नहीं दिखा सकता। देखो, पीठ दिखा करके जो इंसान इतनी मुसीबतों को उठा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट तो है, उसको रिग्रेट तो है कि उसने कुछ तो गलत किया है। देखो, इंसान जब गलत करता है उसकी आत्मा जानती है कि वो गलत कर रहा है ना। जब वो सही करता है तो भी उसकी आत्मा जानती है कि उसने सही किया। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा बोलकर कोई चीज होती है, और जब वो अंतरात्मा जागती है ना, तब इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। तो आपके पर्सन को भी सही और गलत की पहचान होगी, उनको लगा कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया, और आपको पाने का जुनून उनके ऊपर सवार हो गया। तो उसके लिए एक और चीज भी बहुत मायने रखती है, और वो है फिजिकल अट्रैक्शन। आपके पर्सन आपके फिजिक्स से शुरू से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। उनको आपके सिवाय किसी और के पास जाना ही नहीं है। उन्होंने हर जगह जाके देख लिया, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके साथ जो अटैचमेंट है, आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन है, वो इस इंसान को कहीं भी नहीं मिला। और ये जब जब आपको किसी और के साथ देखता है या कल्पना करता है कि आप किसी और के साथ ऐसा हो सकते हैं, तब इस इंसान की रूह कांप जाती
है ना। और कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में कोई ना कोई कमी तो होती ही है ना। सच्चा प्यार अगर हमने किसी से किया तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपके पर्सन को आपसे जोड़े रखेगी। तो अगर मैं कहूँ कि आपका फिजिक, आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार, आपकी बात करने का ढंग, आपका स्टाइल आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है, और वही कारण है कि आपके पर्सन पर आज आपको पाने का जुनून सवार हो गया। उनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी हो गई है, मतलब नेगेटिव एनर्जी। वो किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, तरीका चाहे सही हो चाहे गलत। आप गलत तरीका क्यों अपनाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है उसके बाद आप उस इंसान को माफ तो नहीं कर सकते। जितना दर्द, जितनी तकलीफ इस इंसान ने आपको दी है, आप उसको माफ तो नहीं कर सकते, और ये चीज इस इंसान को अच्छी तरह से पता है। इसलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ भी हो, किसी भी तरह, चाहे वो रास्ता सही है चाहे वो गलत, ये इंसान आज आपको पाने के लिए पागल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो फिजिकली अट्रैक्शन जो है वो इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से हो, क्योंकि फिजिकली अट्रैक्शन जो होता है वो हम उसी के साथ अटैच होते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ अट्रैक्शन है, कि सोल आपकी उस इंसान के लिए तड़प रही है, तो ये इंसान नेगेटिव हो रहा है, डेविल की एनर्जी हो गई, हर हालत में आपको पाना चाहता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पर आज आपको पाने का जुनून सवार हो गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि ये कभी आपको छोड़ के नहीं गए, कुछ चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आप कहीं और जाओ, ये इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको जंजीर के साथ पहले भी बांध के रखते थे, आज भी बहुत पॉजिटिव थे, क्या खाती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, इसको पूरा लेखा जोखा पहले भी चाहिए होता था। बीच में इसने ऐसा दिखाया कि इसको आपकी कोई पड़ी नहीं है, लेकिन इसका दिल जानता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन जितनी जल्दी आपकी लाइफ से गए हैं उससे कई गुना जल्दी आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अब आपके पास आने के लिए तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ था इसने थर्ड पार्टी के फेवर में एक्शन ले लिया, वहां जाके देख भी लिया, रह भी लिए, लेकिन वही चीजें इस इंसान को बार बार जो है वो परेशान कर रही है कि भाई आपने किसी के साथ गलत किया है। अंतरात्मा इस इंसान की धिक्कार रही है, और ये इंसान उतनी ही तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके बिना इसकी लाइफ जो है वो कोई मायने नहीं रखती। और अगर ये एनर्जी रियल है, अगर आपके पर्सन सही मायने में सही और गलत की पहचान कर चुके हैं, अगर वो आपके साथ इतना फिजिकली अट्रैक्ट है और आपके बिना नहीं रह सकते, आपके लिए को डेविल की तरह पाना चाहते हैं, आपको पाने का जुनून अगर इस इंसान के ऊपर सवार हो गया है, तो वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की चालों की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो इनके घर वालों के दबाव की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पास्ट बता देने से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन के स्वार्थ और बेवकूफी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो एक सोलमेट कनेक्शन को भी दिखाता है, और ये वो प्यार है जो कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता, है ना। कि कम ज्यादा लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, हो सकता है कि आपके ज्यादा ही हो गए, कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें डाली, कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन के दिमाग में डाली कि आपके पर्सन को वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। लेकिन एक प्यार जो होता है ना, वो कहीं से भी अपने पर्सन को खींच के ले आता है। तो अगर आपके प्यार में वो शक्ति थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके पर्सन पर आपको पाने का जुनून सवार हो गया है, और वो आपको हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मन बना लिया है। और जब कोई इंसान मन बना ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पर्सन किस नियत से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आप अच्छी तरह से बेहतर अपने पर्सन को जानते हैं, और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप एक बेहतर डिसीजन भी लेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले ही सही थी। आपने गलती की कि अपना पास्ट इस इंसान को बता दिया। थर्ड पार्टी ने इस तरह के जंत्र मंत्र किए कि फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को उठाने में के लिए मजबूर हो गए, कह सकते हैं।
और उसी मजबूरी में आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए, आपसे बातचीत बंद कर दी। लेकिन एक चीज आपके पर्सन नहीं कर पाए, वो था आपसे प्यार। और आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट है आपके पर्सन की आपको छोड़कर उनकी जिंदगी जो है वो दुभर हो गई है, आपके बिना जी नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो अपने प्यार को कहीं से भी निकाल लाता है। तो शायद आपने इतना प्यार किया कि आज आपके पर्सन आपको पाने के लिए उनके ऊपर जुनून सवार हो गया। वो डेविल की तरह आपको जो है वो पाना चाहते हैं। और जितनी तेजी से वो आपकी लाइफ से गए, उतनी तेजी से वो आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और वो प्यार का प्याला जो सिर्फ एक दूसरे की वजह से, एक तीसरा पर्सन जो थर्ड पार्टी आपकी दोनों की लाइफ में आई, उसकी वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।